स्टूडेंट्स, लेसन 5 में द हैप्पी प्रिंस पार्ट 1 में आप लोगों को मैं समरी के रूप में बताया था कि वो जो इबाबिल नामक जो पक्षी है, स्वैलो पक्षी, वो प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पर उस रात रुक जाता है उस बच्चे की सहायता करने के लिए। अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, वहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे। वो स्वैलो उस रूबी को अपने चोंच में लेकर उड़ने लगती है और वो कहती है कि इसके ऊपर, यानी एक कोई टावर है, उस टावर के ऊपर से उड़ती है और उड़ते हुए फिर उसको आगे महल मिलता है, यानी वो पूरे शहर को पार करते हुए गुजरते हुए वो उस महल को क्रॉस करते हुए, और यही नहीं, वहाँ से डांस इत्यादि की आवाज़ भी आ रही थी उस महल से। एक खूबसूरत लड़की बालकोनी में आती है और बोलती है कि मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस जो है वो तैयार हो गई होगी। जो बच्चा था, उसकी माँ जो उसकी रानी की तैयार कर रही थी, इसका मतलब कि वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि रानी ही थी, राजकुमारी। फिर वो उस गरीब औरत के घर अबाबिल जो है वो स्वैलो पक्षी वो पहुंचती है और वो देखती है कि बच्चा फीवर से तड़प रहा है। उसकी माँ उसके बगल में सो जाती है क्योंकि वो थकी हुई थी। स्वैलो ने रूबी उसके बगल में रख दिया और बच्चे के पास गया, और वो वहाँ पर जा कर के, चूँकि वो बच्चा बहुत बेचैन था, वो उसके चारों ओर अपने उड़ने लगा और अपने पंख से उसको हवा देने लगा। और ऐसा करके फिर वो स्वैलो ऐसा कर सब प्रक्रिया करके वो वहाँ से रिटर्न होकर के पुनः स्वैलो के पास प्रिंस के पास वो चला जाता है। अगले दिन वो रिवर में नहा कर आता है, तब हैप्पी प्रिंस से बोलता है, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहाँ, कौन से दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ? इजिप्ट वाले दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके सारे परिवार के लोग थे और दोस्त जो थे वो इजिप्ट उड़ करके पहले ही जा चुके थे, और इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हैप्पी प्रिंस उसे रोक कर बोलता है, मैंने एक आदमी को देखा जो कैरेट में रहता है, और वो एक डस्ट के ऊपर, यानी कचड़ा या धूल ये कह सकते हो, उसके ऊपर झुका हुआ है, जो पूरा पेपर से भरा हुआ है। उसके बगल में बर्तन एक है, और उस बर्तन में जो फूल है वो भी सूखी हुई है। उसके बाल भी ब्राउन हैं और आंखें बड़ी हैं। जिसको काफ़ी सपने हैं, वो आदमी डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना चाहता है, पर ठंड इतनी है कि वो लिख नहीं पा रहा था। अर्थात कहने का मतलब है कि सोलो बोल रहा है कि वो एक राइटर है जो लिखना चाह रहा है कोई कहानी, लेकिन उसको ठंड के वजह से वह कहानी को लिख नहीं पाता है। उसे घर के फायर चिमनी में आग नहीं जल रहा है क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, और ठंड तो उसको बहुत लग रही थी, तो वो लिख कैसे पाएगा। और भूख के वजह से वह काफ़ी बेहोश हो गया था। ये सुनकर स्वैलो कहता है, ठीक है, मैं एक रात और यहीं रुक जाता हूँ, ताकि आपके कथनानुसार मैं उस राइटर की भी मदद कर दूँ। स्वैलो फिर रुक जाती है और प्रिंस से वो स्वैलो बोलती है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तो क्या मैं तुम्हारा एक और रूबी जो है उस आदमी को देकर आऊं? तो हैप्पी प्रिंस बोलता है
कि अब सिर्फ मेरे पास मनी है जो मेरे आँखों में है, उस एक मनी को तुम लेकर के जाओ और राइटर को दे दो ताकि वो मनी बेचकर पैसे ले सके और लकड़ी खरीद ले। किस लिए? अंगीठी जलाने के लिए, ताकि उस जो ठंड से है वो बच सके और वो अपने प्ले यानी नाटक जिस कहानी को वो लिखता था उसको पूरा कर सके। स्वैलो दुखी होकर बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिंस बोला, नहीं ऐसा ही करो। और माने वो ये नहीं चाहता था स्वैलो कि उसको हम अंधा कर दें, उसके आँख से रूबी निकाल करके ले जा करके मनी उसको ले जा करके हम दें, लेकिन फिर भी वो प्रिंस की बात मानता है और राइटर के घर वो स्वैलो जो है वो मनी लेकर के चली जाती है। और यही नहीं, जा करके उस मनी को उसके पास रख देती है। जब राइटर की आँख खुली तो मनी देखकर खुश हुआ। वो सोचता है कि अब मैं अपना प्ले कंप्लीट कर सकता हूँ। अगले दिन स्वैलो हार्बर के पास जा कर के वो बैठती है और हार्बर माने आप लोगों को पता ही होगा, बंदरगाह होता है जहाँ पर कि सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। वहाँ सेलर अपना काम कर रहे थे, स्वैलो उन्हें ही देख रहा था। वो बोली कि आज मैं इजिप्ट जा रही हूँ, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही वो हैप्पी प्रिंस के पास चली गई और बोली, मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने आई हूँ। किसको? हैप्पी प्रिंस को। तो प्रिंस बोला, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती? तो वो बोली, ठंड के मौसम में कभी भी बर्फ़ गिर सकती है और मेरे पंख भीग जाएंगे और मैं उड़ नहीं सकती हूँ। प्रिंस बोला, वो देखो वहाँ स्क्वायर के पास एक लड़की खड़ी है जो मैच स्टिक बेच रही थी और उसका मैच बॉक्स जो है वो गटर में गिर गया है और वो रो रही है। अब उसके फादर मार सकते हैं, पीट सकते हैं अगर वो पैसे न ले गई, यानी वो मैच स्टिक बेचती, उसको पैसे मिलते, लेकिन वो गटर में गिर जाने की वजह से उसको पैसा मिला नहीं, तो इसलिए वो रो रही थी। प्रिंस बोला कि मेरा दूसरा आँख यानी मनी उस लड़की को ले जाकर दे दो। तो स्वैलो बोली, ओके ठीक है, मैं आज रात भी रुक जाती हूँ, पर तुम्हारी आँख निकाल लूँगी तो तुम अंधे हो जाओगे। प्रिंस बोला, कोई बात नहीं। स्वैलो मनी लेकर उस बच्ची को दे देती है। बच्ची खुश होकर घर की ओर दौड़ जाती है। फिर स्वैलो बोली, अब तुम अंधे हो गए तो मैं यहीं रुकूंगी, परमानेंट रुकूंगी। प्रिंस बोला, नहीं। फिर भी उसके कहने के बावजूद भी स्वैलो, चूँकि वो अंधा हो गया है, उस पर दया आ रही है कि सब कुछ अपने राज्य के जनता पर मरणोपरांत यानी मूर्ति में से भी वो चीज़ जो दुखी है उसको वो देना चाहता है। ऐसा बड़े दिल वाले व्यक्ति के लिए स्वैलो जो है वहीं रुक जाती है। अब आप लोगों को पार्ट 3 में मैं ये अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका समरी बताऊंगा। धन्यवाद।